कक्षा 10 के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा सवाल आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको इसका पहला सवाल बता चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न की लाइन पढ़ते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न हमारा क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करने हैं। तो चलिए इसका हम दूसरा सवाल देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने दूसरा सवाल लिख लिया है। तो हम 17, 23 और 29 के क्रमशः क्रम बाय क्रम इनका हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 17 के गुणनखंड। 17 के गुणनखंड, देखिए 17 के यदि हम गुणनखंड निकालेंगे 17, अब 17 किसी भी टेबल में नहीं आता है, केवल उसके ही टेबल में आता है। तो इसका गुणनखंड क्या निकलेगा? 17। 17 करना 17। ठीक है, अब 23 के गुणनखंड, 23 के गुणनखंड, देखिए 23 के गुणनखंड भी यही बनेंगे आपके। जो 23 जो है वो आपका 23 के ही पहाड़े में आता है, तो 23 करना 23। 29 के गुणनखंड, 29 के गुणनखंड यहाँ देख लीजिए 29 के, 29 से करना 29। ठीक है, चलिए अब हमें इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्ती, एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्ती। देखिए ला से लाओ सब और माँ से मत लाओ सब। ठीक है, तो हमें एलसीएम में सारे लाने हैं, सारे गुणनखंड, और इसमें मत लाओ सब यानी कि तीनों में जो एक है केवल वही हमें लाना है। किस में? एचसीएफ में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे 17 या एलसीएम, आप यहाँ पर लिख सकते हैं एलसीएम। एलसीएम 17, 23 और 29। सब लिखने में सभी ले आओ यहाँ पे। 17 गुणित 19। अब इन सभी का हमें गुणा कर लेना है। ठीक है, अब गुणा करेंगे तो आंसर होगा आपका 11,339। ठीक है, क्या है इनका एलसीएम? 11,339। अब एचसीएफ 17, 23 और 29, इनका एचसीएफ क्या बनेगा? अब देखिए मैंने क्या बोला था कि जो तीनों में है तीनों में होना चाहिए। ठीक है, यदि इसमें 17 है तो इसमें भी 17, इसमें भी 17। ठीक है, तो इसका 17 क्या होगा? एचसीएफ होगा। अब इसमें 17 इसमें है क्या? नहीं है, इसमें नहीं है। 23 है क्या? इसमें नहीं है। इसमें है क्या? नहीं है। इसमें 29 है क्या? इसमें तो है, इसमें है क्या? नहीं, इसमें नहीं। अब नहीं है तो वहाँ पर हमारा एचसीएफ होगा 1। क्या होगा? एचसीएफ 1। ठीक है, यहीं पर आपका आंसर, और ये यहाँ पर इसका आंसर होगा आपका। देखिए आप यदि यहाँ पे आंसर लिखना नहीं चाहते हैं तो ये एक लाइन आप लिख सकते हैं। किस तरह से? ये यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है, अतः 12, 15 और 21। तो यहाँ पे आपको संख्या बदल लेना। हमारी संख्या क्या है? 17, 23 और 29 है। ठीक है, ये संख्या लिखना है का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः
जो भी आपका एचसीएफ आए और एलसीएम आए वो आपको यहाँ पे लिख देना है और आंसर। ठीक है, इस तरह से भी आप आंसर की लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका दूसरा सवाल, तीसरे का दूसरा सवाल। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करें, और किसी भी प्रकार की आपको यदि प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।